सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आपको मालूम है हमारा ये पाठ अधूरा चलता है क्रम शोधारन, तो उसके कुछ प्रश्नों को लेकर हम आपका फिर से प्रस्तुत हैं। आपका फिर से स्वागत है इस क्लास में। तो देखते हैं 34वां क्वेश्चन हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे आज। इससे पहले हम 33 क्वेश्चनों का अभ्यास कर चुके हैं। हम देखते हैं 34वां क्वेश्चन क्या कहता है। इसके माध्यम से पाठ भी पूरा हो जाएगा और आपको इसमें बहुत ही सहूलियत होगी इस बात को पढ़ने में। इसलिए देख लेते हैं, हम देखें 34वां क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन। तो हम देख पाएंगे ये कहता है 34वां क्वेश्चन आपका, समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन तम वित्तस्थान अवगत, यानी समुद्र जो है ब्राह्मण रूप में होते हुए इस प्रकार से बोला, समुद्र हो समुद्र ब्राह्मण रूपी सन तम अवगत, उसको बोला। यहाँ में जो भरना है उसके लिए क्या भरना है, उसके लिए हम बताएंगे आम उपसर्ग पूर्व गम धातु और लेफ्ट प्रत्यान जो पद होगा तो उसका हम प्रयोग करते हुए इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। जैसे कि हम पाएंगे कि आगच्छन जो शब्द है इसमें तो आग उपसर्ग पूर्व गम धातु के साथ सप्तमी प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इस प्रकार से मौसमों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम एक बार फिर से सटीक आंसर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सटीक आंसर पर पहुंच जाएंगे। देखें आगत्य है यहाँ आ धन गम धन लेफ्ट प्रकार पर यही है, इसलिए ये इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके जो और ऑप्शन है यानी कि उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने देखा दत्व जो शब्द है यानी पद है ये गम धातु और एक प्रत्यांत पद है, इसलिए इसका ये भी आंसर नहीं होगा। हम फिर देखेंगे यहाँ आगंतुक जो पद है इसमें हम देख पाएंगे आम उपसर्ग पूर्व गम धातु और प्रत्यांत पद है, इसलिए इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से हम सटीक आंसर पर पहुंचने के लिए हमें सभी ऑप्शनों को देखना होगा, जिससे गलती की गुंजाइश बहुत ही कम रह जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है ददाति रिक्त स्थान गुह्यम आख्याति प्रक्षति, अर्थात जो देता है और गुह्यम गोपनीय और आख्याति कहता है अर्थात अपनी गोपनीय बात को कहता है और प्रक्षति पूछता है। ऐसा हम पढ़ेंगे विक्रम शोधारन जो पाठ है उसका एक श्लोक आया था, उसके माध्यम से कृति के जो लक्षण बताए थे उसी का ये एक चरण है, हम देखेंगे। इसमें भरना क्या है, वैसे तो आपकी सहूलियत के लिए यहाँ जो ब्रैकेट है यानी कि मंजूषा में सारा शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कृति उत्तर पूर्वक गृह धातु के साथ लट लकार प्रथम पुरुष और एक का रूप हमें यहाँ लिखना है। हम देख पाएंगे जगरा शब्द जो है इसमें प्रति उत्सर्ग है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। गृह स्थिति में भी प्रति उत्सर्ग नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात हम देख पाएंगे लट लकार का रूप नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। गृणाति हम देखेंगे गृणाति इसका रूप बनता है लट लकार में गृह धातु के साथ ग्रहण करता है, लेकिन हमें प्रति उपसर्ग पूर्वक जो पद लिखना है इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। तो यहाँ प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के साथ लट लकार का रूप बनता है गृणाति प्रति गृणाति। तात्पर्य यह है ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति, अर्थात देता है और ग्रहण करता है, गोपनीय बात को कहता है और पूछता है, ऐसा वह मित्र का लक्षण है। अगर मित्र के लक्षण बताए हैं विक्रम शोधारन पाठ के अनुसार पत्रिका वह कहती है विक्रम की उदारता को कहते हुए राजा भोज के समक्ष सभी चित्रता का जो करती है। अब क्वेश्चन हम देख पाएंगे दो स्थानाम मैत्री नश्यति इति न वाच्यम, दो स्थित लोगों की मित्रता नष्ट हो जाती है और रिक्त स्थान वर्धते इति न वाच्यम, और बढ़ती है ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर हमें भरना क्या है, ये भी एक श्लोक है और श्लोक से जस्ट ऊपर की पंक्ति है दूर स्थित नाम मैत्री नश्यति समीप सर्वनाम में वर्धते समीप स्थित नाम वर्धते इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम देखेंगे यह विशेषण पर षष्ठी विभक्ति से युक्त और बहुवचन रूप में लिखना है। तो हम देखेंगे शत्रु नाम तो आएगा ही नहीं, यानी कि दूर रहने से शत्रुता बढ़ती है, ऐसा नहीं है। दूर स्थित होने से मित्रता नष्ट हो जाती है, समीप रहने से शत्रुता बढ़ती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दूर स्थित नाम भी नहीं आएगा, शत्रु नाम भी नहीं आएगा, समीप स्थित नाम वर्धते मित्र नाम सब यहाँ नहीं आएगा। दूर स्थित नाम मैत्री नश्यति, दूर स्थित लोगों की मित्रता नष्ट हो जाती है और समीप स्थित नाम वर्धते इसका आंसर होगा समीप स्थित नाम। इससे तात्पर्य प्रत्येक जो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रत्येक जो है ऑप्शन है उसको ढंग से पढ़ना चाहिए और सही आंसर पर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है एक आंसर को हम तुरंत देख कर देते तो गलती होने की संभावना रहती है,
कई बार क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, अगर समझ में नहीं आता है तो उसके उपरांत हमें उसके सभी जो है ऑप्शन है उनको ढूंढना चाहिए, नहीं इससे क्या है गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन है तस्मै रिक्तस्थान व्यर्थम व्यर्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि, उसके खर्चे के लिए मैं 4 रत्न दूंगा, ऐसा रेट लगा का प्रयोग हुआ है। समुद्र देवता ने ऐसा ब्राह्मण देव से कहा। विक्रमोत्तरम पाठ्यक्रम का हम प्रयास करेंगे, यहाँ पर लिखना है संज्ञा पद, और वो संज्ञा पद जो लिखेंगे यानी कि विशेष चतुर्थी व्यक्ति एक का रूप होना चाहिए। तो व्याकरण खर्चे के लिए दिया, तस्मै उसके लिए दिया, किसके लिए दिया, तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति जो पद है से युक्त जो पद है वो व्याकरण में खर्चे के लिए दिया, तस्मै उसके लिए दिया। तो इसका जो आंसर होगा राजा शब्द में तो चतुर्थी व्यक्ति नहीं लगी हुई है, ये राजन शब्द का रूप है, राजन शब्द के रूप में आना ये भरने हैं, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। राजानम जो शब्द है इसमें भी नहीं होगा, इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए ये भी इसका रूप नहीं होगा। हमें ऐसा रूप भरना है जिसमें चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई हो। राज्य शब्द ये भी नहीं होगा, ये पंचमी षष्ठी का रूप होता है और द्वितीय बहुवचन का रूप भी होता है। और हम देख पाएंगे राज्य शब्द जो है चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखेंगे यानी कि इससे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका तात्पर्य तस्मै राज्ञे, उस राजा के लिए व्यार्थम रतन चतुष्टयम दास्यामि, उस राजा के खर्चे के लिए मैं 4 रत्न दूंगा, ऐसा ब्राह्मण देव ने कहा। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका ग्रामर जो संबंधित जो कंटेंट है वो भी कंप्लीट होगा, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होंगे उस पाठ से संबंधित। अगला क्वेश्चन है तत् एतानि रत्नानि तदेतानि रत्नानि राज्ञो हस्ते प्रेषति, इसके पश्चात एतानि मींस रत्नानि रत्नों को राज्ञ राजा के हस्ते हाथ में प्रेषित देता है, इस प्रकार से राजा के हाथ में देता है। तो जरा देखें राज्य शब्द में षष्ठी व्यक्ति विशेषण का प्रयोग हुआ है, राजा के हाथ में देता है, तो संबंधकार को बताता है राज्य शब्द का रूप है। हम देखेंगे यहाँ पर गृह धातु का प्रयोग करते हुए एक प्रत्याम जो पद है उसका प्रयोग करेंगे। तो गृह धातु के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है तो सत्य प्रत्याम पद ये नहीं आएगा, ये आदाय शब्द में जब प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसलिए नहीं आएगा, और गृहीतुम शब्द में तुम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसलिए नहीं आएगा। प्रत्याम पद हमारे पास है तो गृहीत्वा है, और हमने पढ़ा था तदेतानि रत्नानि, इन रत्नों को ग्रहण करके ग्रहण करके राज्य राजा के हस्ते साथ में देता है, ऐसा ब्राह्मण देव समुद्र देवता के पास रत्नों ग्रहण करके लाया, राजा के हाथ में देता है। अगला क्वेश्चन है राजा अव्रत स्नानम कृत्वा सर्वान परिपूर्ण मनोरथान अकरोत्, अर्थात राजा ने यज्ञ के पश्चात जो किया जाने वाला स्नान है उसको करने के पश्चात या उपरांत सभी जो है याचक जन है उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। तो यहाँ पर भरना क्या था हमें, ये राजा ने क्या किया, इसमें आएगा राज्य शब्द नहीं आएगा, जनान भी नहीं आएगा, युष्मान भी नहीं आएगा, अर्थी जनान हमें भरना था विशेष पद जो द्वितीय व्यक्ति से परिपूर्ण हो, राज्य शब्द में भी द्वितीय व्यक्ति है लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि राजा को पत्रकार के रूप में प्रयुक्त हुआ है, हमें भरना था अर्थी जनान से तात्पर्य है जो याचक है उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष इस प्रकार से 41वां क्वेश्चन, ब्राह्मणो राजानम रिक्तस्थान रत्नानि अर्पित्वा सर्वं गुण कथनम अकथयत्, यानी कि ब्राह्मण ने राजा को रिक्तस्थान रत्नानि रत्नों को अर्पित करके सर्व गुण कथनम सभी के गुणों का कथन अर्थात सभी रत्नों का जो गुण कथन था उसको अकथयत् कहा। इसमें हमें जो रिक्तस्थान में पूर्ति करनी है इस मंजूता के आधार पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर अर्थात इसके निर्देशों के आधार पर करनी है, जैसा कि इसमें कहा गया है दृष्ट धातु और एक प्रत्याम जो पद है वो हम देख पाएंगे। तो दृष्टुम में तो तुम प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, और दृष्टवा जो है यहाँ दृष्ट धातु और प्रत्यय लगा हुआ है तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। लेकिन और भी देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे तो धातु तो दृश्य है माने तो ठीक है, लेकिन इसमें सत्री प्रत्याम पद है इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे दर्शनम में भी हम देखेंगे दृष्ट धातु है और जब इसका गुण आदेश होता है तो दस रूप बनता है, और 10 रूप बनता है तो इसके बाद में प्रत्यय करते हैं तो दर्शन शब्द बनता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा और इसका आंसर होगा दृष्टवा। ब्राह्मणो राजानम दृष्टवा, ब्राह्मण ने राजा को देख करके
रत्नान्य अर्पित्वा, अर्थात रत्नों को अर्पित कर, रत्नानि अर्पित्वा संधि विच्छेद करेंगे तो यण संधि हो रही है, रत्नानि अर्पित्वा, रत्नों को अर्पित करके, सर्वम गुण कथनम अकथ्यत, सभी गुणों के कथन को कहा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 42वां, मया सर्वोपि ब्राह्मण समूह दक्षिणया, मेरे द्वारा संपूर्ण ब्राह्मण समूह को दक्षिणा के द्वारा, दक्षिणा जो शब्द है ये रमा की भांति शब्द है, स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके रूप चले हैं रमा की भांति, लता की भांति, ये तृतीय व्यक्ति वचन का रूप है, साधन के रूप में लिखा हुआ है। अब हमारे पास है मैं ऐसा राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि मेरे द्वारा सभी को ब्राह्मण समूह को दक्षिणा द्वारा संतुष्ट कर दिया गया है। हालांकि हम इसमें देख पाएंगे उस धातु का प्रयोग करते हुए, उस धातु जो होती है संतुष्ट करने का प्रतीक होती है, तोषित करने का प्रतीक होती है। तो यहाँ पर आएगा ऋच जो प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय जो होता है ये पुण्यार्थ धातु का प्रतीक होता है, और इसके बाद में किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे ऐसा पद लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति में देखेंगे तो धातु के साथ यदि प्रथम को पहला प्रकार से इस स्थान से ये नहीं हो तो ये सब भी नहीं होगा, तो धातु के साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे तो उस धातु के साथ यहाँ पर ऋण प्रत्यांत पद है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमें चाहिए था किस प्रत्यांत पद, तो धातु के साथ तुष्टि ये भी नहीं होगा। ये तुष धातु बहुत सारे प्रत्ययों को भी आप सीख पा रहे होंगे, तो धातु के साथ ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। तुष्ट शब्द बनता है तोषित शब्द, हम देखेंगे तो जो धातु है इसके साथ ऋच प्रत्यय जब लगेगा तो हम देख पाएंगे ऋच में यहाँ पर इस प्रकार से होगा, का हलंतन सूत्र से संज्ञा तो तस्य लोप से लोप हो जाएगा। इसके उपरांत यहाँ पर हम इसके सूत्र से संज्ञा करेंगे और तस्य लोप से लोप इकार से बचेगा। इसके बाद हम उसको देखेंगे, इसके स्थान पर यहाँ पर तोष शब्द बनता है और तोष शब्द के साथ ये बनेगा तो बनेगा तोषी, तृतीय प्रत्यांत जो पद होगा तो यहाँ पर बनेगा तोषित है, क्योंकि एक पद है तैसे रहता है लशक शब्द से क्योंकि संज्ञा हो जाती है तस्य लोप से लोप। इसके उपरांत हम देख पाएंगे क्योंकि एक जो प्रत्यय है कि निष्ठा प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, अर्थात ये भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है और ये भाववाच्य या कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। हम देखेंगे मया सर्वेभ्यपि, मेरे द्वारा सभी ब्राह्मण समूह को संतुष्ट कर दिया गया। यहाँ पर देखेंगे माया शब्द में तृतीय व्यक्ति लगी हुई है, सर्वोपि सभी भी यहाँ पर यज्ञ पद है। इस प्रकार से ब्राह्मण समूह को संतुष्ट कर दिया गया। समूह शब्द लिखा हुआ है के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसी के आधार में कर्मवाच्य के रूप में कर्म है, यह कर्मवाच्य का सेंटेंस भी हम वाच्य और इसका सब देखें तो कई प्रकार की चीजें एक साथ देख रहे हैं, कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, वाच्य, धातु रूप, शब्द रूप। इससे हमारा एक साथ बहुत सारे प्रकार का कंटेंट क्लियर होता है और हम कभी भविष्य में किसी भी प्रकार के काम की सम्मान करेंगे गुंजाइश नहीं रहती है। इस प्रकार से आप कई वीडियो देखेंगे तो आप भी बहुत पारंगत हो जाएंगे। यह देखिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसका आंसर होगा तो इससे इस प्रकार की होगा नहीं, तो होगा नहीं, इसका होगा कोशिश। अगला क्वेश्चन गृहं दत्वा गृहिणीं पुत्रं इष्णुषां च रिक्त स्थान, यानी कि विक्रमशिवालय पाठ के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण है राजा के कहे पर राजा ने कहा कि ब्राह्मण समूह को मेरे द्वारा दान दक्षिणा आदि के द्वारा संतुष्ट कर दिया गया है और उससे कहा कि अब इन रत्नों में से तुम भी कोई भी रत्न ग्रहण कर सकते हैं। तो उसने कहा मैं घर पर जाकर के पत्नी पुत्र और अपने पुत्र वधू से पूछूंगा, उसके प्राण की जो कहेंगे उसी रत्न को ग्रहण करूंगा। तो यहाँ पर आया था त्रिच धातु का प्रयोग करते हुए यह प्रकृति है और है, तो हम देख पाएंगे कृष्ण शब्द इससे बनता है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। कृष्ण शब्द नहीं होगा और कृष्ण में नहीं होगा, या तुमन प्रत्यय है नहीं होगा, कृष्ण में सत्य प्रत्यय इसलिए नहीं होगा, एकवान पद में वो मिली क्या दिया तो वही होगा। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है राज्यम ने ऐसा पिता ने कहा। जब उन्होंने रत्न की चर्चा घर पर जाकर करी तो उन्हें आपस में विवाद हुआ। बेटे ने कहा कि मैं ऐसा ही रत्न ग्रहण करना चाहिए जिससे चतुरंग बल प्राप्त होता हो। तो पिताजी ने कहा बुद्धिमता राज्यम में प्रार्थनीयम, बुद्धिमान को राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी लाइन वही पंक्ति पिता के द्वारा कही गई। कई बार ऐसा भी आता था या आता है किम किम
उत्तम, किसको द्वारा किसको कहा गया, या कह कम कथति, कौन किसको कहता है, तो पिता पुत्र को यहाँ पर कहता है, जो पाठ के अनुसार आया है। फिर उपसर्ग पूर्वक, यानी पहले प्रे उपसर्ग का प्रयोग होगा, उसके बाद अर्थ धातु और अन्य प्रत्यान जो पद होगा उससे उसी से स्थान की पूर्ति करनी है, करनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रार्थनीय जो शब्द है, ये पहला शब्द है, ये मिल गया हमें प्रे उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु के साथ। हम देख पाएंगे अन्य प्रत्यय है, और अन्य जो प्रत्यय है इससे जो बना ये शब्द है, ये बना है प्रार्थनीयम, अर्थात प्रार्थना करनी चाहिए या प्रार्थना के योग्य है। राज्य में प्रार्थना, राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, तात्पर्य सही होता है। प्रार्थना शब्द नहीं बनेगा, प्रार्थना नहीं, प्रार्थित नहीं बनेगा, ये एक प्रत्यान पद है, और प्रार्थित में आत्मनिपति एक रूप है, ये भी नहीं आएगा, इसलिए इसका यही होगा। अगला क्वेश्चन 45, पुनः रिक्त स्थान वदति, फिर से बोली, यस्मात्, यह बोला, यस्मात् धनम लभ्यते तद्ग्रहण, जिससे धन की प्राप्ति होती है उसी रत्न को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कौन बोला? पिता ने कहा ना, राज्यम न प्रार्थनीयम, राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमता राज्यम न प्रार्थनीयम, बुद्धिमान को राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसके उपरांत उसने दूसरी प्रकार से कही, फिर से वो बोला, यस्मात् धनम लभ्यते, जिससे धन प्राप्त होता है, तद्ग्रहण, उसी रत्न को ग्रहण करना चाहिए। हमें संज्ञा पर धरना जो कर्ता का कार्य करता हो, तो हम देखेंगे कि पुत्र, पुत्र नहीं आएगा, पुत्र लगा हुआ शंकर नहीं, इसलिए ये नहीं आएगा, ये पाठ के अकॉर्डिंग आया, इसलिए हमें देखना होगा कि इसमें ये पुत्र इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर माता भी नहीं होगी और पत्नी भी नहीं होगी, इसका आंसर होगा पिता। भार्य उत्तम, भार्या उत्तम, भार्य जो शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके रूप लता की भांति चलेंगे, तृतीय विभक्ति आएगा भार्योक्तम, भार्या के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? यद रत्नम, जिस रत्न से, श्रुते तद्ग्रह्यताम, जिस रत्न से उत्पन्न होते हैं उसी को ग्रहण करना चाहिए। क्या उत्पन्न होते हैं, क्या ग्रहण करना चाहिए? हम देखेंगे विशेषण पद बनना है, अर्थात जो संज्ञा पद है लेकिन विशेषण का कार्य करता है कर्म कारक के रूप में। तो हम देखेंगे अन्नम, अन्न की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मधुरम, मधुरम भी इसका आंसर नहीं आएगा। रत्नानी, रत्न की भी बात नहीं आएगी, भार्य रत्न को नहीं कहेगी, क्योंकि जिसके पुत्र वधु हो तो वो वृद्धावस्था के ओर होते हैं, तो उनको रत्नों की आवश्यकता प्राय नहीं होती है। उनको रस से लजीज जो भोजन होते हैं, अर्थात उनकी जिज्ञा होती है, वो रसों की लोलुपता की ओर होती है, अर्थात उन्हें रसों का लालच या आनंद लेने की होती है, भोजन की ओर होती है। तो उन्होंने चाहिए सरसान, 6 रसों से जो लजीज भोजन होता है, ऐसे भोजन के रत्न को ग्रहण करना चाहिए। भार्य पत्नी के द्वारा कहा गया, यह जो रत्न सर्वसान 6 रत्नों से युक्त भोजन प्रदान करता हो, बनाता हो, देता हो, उसी रत्न को ग्रहण करना चाहिए। अब सर्वेषां प्राणिनां अन्येनेव भवति रिक्त स्थान, यानी सभी प्राणियों का अन्य से भी क्या होता है, ऐसा पत्नी के द्वारा कहा गया। तो उन्होंने कहा पोषणम में स्थान से नहीं आएगा, पोषण स्थान से नहीं आएगा, मरणम भी नहीं आएगा, अन्य से कोई मरता भी नहीं है, जीवन होता है, बात सही है, लेकिन ये पाठ के अनुसार आया था, वो आया था प्राण धारणम, सर्वेषां प्राणिनां अन्येनेव प्राण धारणम भवति, सभी प्राणियों का जो जीवन होता है प्राण धारण अन्य से ही होता है। और हम देख पाएंगे विष्णुतयोक्तम, पुत्र वधु के द्वारा कहा गया, समय तृतीय का प्रयोग हुआ है। और हम ये देख पाएंगे ये सभी जो क्वेश्चन है, यानी प्राय विष्णु से उत्तम, पुत्र वधु के द्वारा कहे गए, यत् रत्नम, जो रत्न, श्रोते में उत्पन्न करता है, देता है, करने को से ग्रहण करना चाहिए। पुत्र वधु क्या चाहती है? पत्र तो नहीं चाहिए, तो फिर रजतम चांदी भी नहीं चाहती है, स्वर्णम स्वर्ण भी नहीं चाहती है, वो चाहती है दिव्य, पाठ के अनुसार आएगा दिव्य आवरणानी, या दिव्यावरणादिकम, या दिव्य आवरणानी, रत्न आदि से, रत्न आदिकम, रत्न गणादिकम, रत्नों से जो आभूषित होते हैं, सुशोभित होते हैं, ऐसे आवरण, रत्नों से रत्न जो आभूषण है, ऐसा होता है दिव्य बनाने, दिव्य आवरण। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, 49वां क्वेश्चन आपके समक्ष इस प्रकार से है। इस प्रकार से जब आपस में चारों में वार्ता हो रही थी, तो एवं इस प्रकार से चतुर्णाम, चारों के परस्परम आपस में रिक्त स्थान लगना, इस प्रकार से चारों में हो गया। क्या हो गया? संज्ञा पद बनना है, कर्ता कारक का जो काम करता है, इसमें नहीं होगा। तो चार अपनी अपनी बात करेंगे, इसमें थोड़ी ना होगा,
संवाद संवाद तो हुआ ही था, लेकिन संवाद इसका आंसर नहीं है, वार्तालाप की बात नहीं है। विवाद हो गया, इस प्रकार से तत्प्रणाम परस्पर विवादो लग्न है, इस प्रकार से विचारों आपस में क्या हो गया, विवाद हो गया। ये उत्तर सब संधि के तहत लिखा हुआ है, यहाँ विवाद लिखा हुआ है, आप उसे विवाद लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, ततो ब्राह्मणो राज समीपम ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य चतुर्णाम अपद्यत। इसके पश्चात ब्राह्मण ने राजा के समीप में आकर के चतुर्णाम चारों अकथित कहा, क्या कहा, कथा कहा, बात ठीक है, जैसे सरकार नहीं है। गृह वार्तान, घर की वार्ता कही, ऐसी भी बात नहीं है। सुख वृत्तांतम, ये भी नहीं कहा। कथा को भी नहीं कहा। विवाद वृत्तांतम, आपस में यानी राजा जब घर से आए तो उसके उपरांत उन्होंने विवाद, जो यानी उनमें आपस में विवाद हो गया, उसके बारे में उन्होंने कहा। इस प्रकार से इसके बाद में हम यहाँ से 50 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। तब तक ये धन्यवाद।